जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव महाराज। तो जय सत्यम सिद्धाय नमः। तो आज की वीडियो का हमारा विषय यह है, पिछली 2 वीडियो हम कीर्तिमुख के ऊपर बना चुके हैं। तो आज का मेरा प्रश्न बाबा अंकित जी से यह है कि यह जो कीर्तिमुख है, इसका क्या तंत्र मंत्र से भी कोई संबंध है? जैसे हम काल भैरव की पूजा करते हैं या शमशान वासिनी की पूजा करते हैं, तो उसमें क्या इनका भी कोई रोल है या ये उनसे अलग है, या क्या तंत्र से इनका कुछ संबंध है क्या? हाँ, जय सत्यम सिद्धाय, जय गुरुदेव महाराज की। इनका पूरा इनका सहयोग है तंत्र में। कि तंत्र के भी जैसे घर पे हम देखते हैं कि हर द्वार पे होते हैं कि ये नजर के सबसे बड़े देवता हैं, जिसे हम कह सकते हैं। इनका तंत्र में जैसे काल भैरव और कीर्ति जैसे मुख है, और अपना बटुक भैरव, बटुक इनका नाम भी है, जब बटुक नजर कहते हैं तो बटुक भैरव का भी नाम है। ये भैरव के अंश ही है, भगवान भोलेनाथ के जो अंश हैं, और हर घर में विराजमान हो रहते हैं। तो तंत्र में जैसे पहले प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि एक घड़ा होता था, घड़े के घर के द्वार पर घड़ा लटकाया जाता था, उसका मुख ऐसे ही होता था। और जो बला को खाते थे, किसी की नेगेटिव ऊर्जा को खाते थे, तो उसे पॉजिटिव ऊर्जा में, यानी कि पीछे जो आपने द्वार दिखते थे तो पेट था, और उस पर कीर्तिमान का चित्र बनाकर और घर के द्वार पर टांगते थे, और जो पॉजिटिव जो आशीर्वाद में देते थे वो कीर्तिमान का है। तंत्र में सबसे बड़ा ये हो गया इनका। जो, हाँ, जो घर पे हम पहले पूर्व समय में हमने देखा, घड़े के ऊपर जो ये इनकी तस्वीर या मूर्ति जो बनी होती थी जी, तो वो तो मुख होता, वहां से नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करते थे, और जो घड़े का जो स्वरूप है वो उनका पेट होता था, उसमें उसको फिर एक तरीके से मंथन करके और पीछे से पॉजिटिव ऊर्जा घर के अंदर भेजते हैं। तंत्र में इनका विशेष, हाँ, तंत्र में इनका विशेष है। जैसे अब महाशिवरात्रि आने वाली है और होली पे इनका विशेष तंत्र में बहुत फल देने वाला ये इनका मंत्र है, ओम कीर्ति मुखाय देवाय नमः। बाकी तो सावर मंत्र है, वो गुप्त में रखा जाएगा, और इस मंत्र से आप 5 आहुति दें। ओम कीर्ति मुखाय नमः स्वाहा, 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 ओम कीर्ति मुखाय नमः स्वाहा। अब एक बहुत अच्छी जानकारी देना चाहूंगा, जिस किसी का जन्मदिन 24 तारीख का है तो 6 अंक हो गया, और किसी का 5 का है तो 5 आहुति दे, 6 आहुति दे, अपने नामांक के हिसाब से इनकी आहुति दे सकता है। इस प्रकार की है, इसका एक साधन है। और इनका रात्रि में इनका हवन अनुष्ठान होता है। और तो इसमें जैसे बताते हैं कि त्रिशूल का भी क्या? हाँ, त्रिशूल का मैं बताता हूँ आपको। त्रिशूल का 3 शूल, जिसे भोलेनाथ जिसे अंश हैं कीर्तिमान, माता पार्वती, प्रसन्न माता पार्वती ने करा कीर्ति में, जब पूरा इस पृथ्वी पर उपद्रव मच गया, देव क्या सुर क्या सब कुछ जब त्राहिमाम होने लगा, तो भगवान भोलेनाथ ने अपने पिछली वीडियो में बतलाया है। और भगवान गणेश भगवान जो है सब प्रथम देवता में पूजनीय होते हैं, उन्होंने इनका ज्ञान देकर इनको वरदान दिया, ज्ञान देकर वरदान दिया। तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलते हैं। तो सभी द्वार के अपने लगाएं, और बाकी आप और क्या जानकारी ले सकते हैं? बस यही क्या, जैसे अब ये आपने एक बताया कि हम जो घड़ा स्वरूप हुआ है, हाँ, एक ये होता है पीओपी का, आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ आता है, एक प्लास्टिक का बना हुआ आता है, एक लोहे का बना हुआ आता है। तो इसमें से कौन सा प्रमुख है या कौन सा उत्तम है? ये अलग अलग किस तरीके से क्या है? प्राचीन समय से जैसे चला रहा है माटी, जैसे हम सब मिट्टी बोलते हैं, माटी शुद्ध भाषा में माटी जैसे है, तो घड़े का था, और घड़े ये मिट्टी का भी आता है, उसका उतना अधिक महत्व नहीं मिलता। प्लास्टिक का, टीन का कोई अधिक महत्व नहीं है। हमारी प्राचीन संस्कृति भी ये कहती है, माटी के ही देवता जो कहते हैं वो पूजनीय होते हैं, उनमें चैतन्य होती है। जैसे माता पार्वती ने गणेश का और कीर्तिमान को जैसे हम माटी रूप में, तो इसका बहुत अधिक लाभ होता है। और जैसे भी मैंने बताया, कीर्तिमान के कीर्ति मुख के संग में एक त्रिशूल अवश्य जरूर गाड़ें, सुरक्षा के लिए अपने द्वार पर। ये तंत्र भी है, और सादा पूजा करने वाले भी क्या, घर गृहस्थी वाले भी क्या, अगर आप लेके आए कीर्ति मुख जो अपने द्वार पर लगाएं, तो ये जो है एक त्रिशूल भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश भगवान की प्रतिमा को भी आप स्वरूप मानकर इसे अपने विराजमान कर सकते हैं।
जी, तो आपका मत यह है कि जो प्लास्टिक हुआ, टीन हुआ, चित्र हुआ या मिट्टी हुई, जी। तो उनमें सबसे उत्तम जो है मिट्टी का बना मिट्टी का हुआ है। सब और मिट्टी में भी अगर आप घड़े का बनवाते हैं तो वो ज्यादा वो सर्वोत्तम है। हाँ, सर्वोत्तम है। और उसके साथ हमें त्रिशूल लगाते हैं तो बहुत अच्छा इसको माना जाता मुकुट है। बनाया था। और इनकी हमें जो है शाम के समय में, रात के समय में रात्रि समय पूजा करनी चाहिए। और वर्तमान में जो भी महाशिवरात्रि आ रही है वहां से लेकर के हमें होली तक इसकी हाँ, रात्रि में इसकी कर सकते हैं, शमशान में जाके कर सकते हैं। कहते हैं कीर्ति मुख जो है और काल भैरव का, दोनों का संबंध आप सभी जानते हैं। भोलेनाथ से इनका गण है ये, तो उसको अधिक लाभ देते हैं। और कहते हैं कि भैरव जो है सभी के संग चलते हैं, वामन भैरव हैं, तो उनमें से एक पूजनीय ये भी हैं। हमारे भगवान भोलेनाथ के जो है गण हैं, तो भैरवनाथ इनके साथ भी चलते हैं। आप भैरव की उपासना करें महाशिवरात्रि से होली तक, और होली से लेकर बसोड़ा, जिसे हम जो है शीतला माता का भी कहते हैं, माता भी कहते हैं, उस तक जब तंत्र का पूर्ण विशेष लाभ और अनुष्ठान का अति उत्तम समय है जो आप पा सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी आपने बहुत सुंदर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को कीर्ति मुख के बारे में दी है। और जहां तक मेरा अनुमान है और जहां तक मैं समझता हूं कि कीर्ति मुख अक्सर सभी के घरों पर हम प्रमुखता से लगा हुआ देखते हैं, लेकिन किसी भी जनमानस में हमारी ये जागरूकता नहीं है कि हम इस कीर्ति मुख को कैसे हमें इसको स्थापित करना है। और कैसे आपने ये सारी जानकारी आपने उसमें दी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक प्रश्न आपसे और ये करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि कीर्ति मुख तो लगा ही होता है, कोई लोग जूता टांग देते हैं, चप्पल टांग देते हैं, इसका क्या ये क्या है? हाँ, ये गलत है। क्या आप जहां हम दर्जा भगवान को दे रहे हैं, आप जूते को क्या सोच के कर रहे हैं? गाड़ी पे लिखा देगा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, अभद्र भाषा में जो लिखे रहते हैं नजर के लिए नहीं। भगवान का नाम लिखिए, जो इसे पूजनीय है, राक्षस नहीं है, भगवान गण गण के आप जो लिख सकते हैं, ओम कीर्ति मुखाय देवाय नमः, इसका भी आप कर सकते हैं। और उसका कोई लाभ नहीं है, न जूते का है न टीन का, कोई लाभ मिलेगा। जैसे 1 किलो दूध में 10 ग्राम मक्खन अधिक समय बाद, और हम पूरा मक्खन ही जब अपने द्वार पर लगा ले तो हमें घी पूरी उत्पत्ति है। जी, तो ये बहुत सुंदर आपने जानकारी सबसे बढ़िया इसमें ये दी है कि जो हम गाड़ियों पे जो इस तरीके की अभद्र भाषा प्रतीत होती है वो लिखते हैं, उसके बजाय हम ओम कीर्ति देवाय मुखाय क्या नहीं, ओम कीर्ति मुखाय नमो नमः भी कर सकते हैं, ओम कीर्ति देवाय नमः भी कर सकते हैं। जी, तो ये हम लिखते हैं तो उससे हमें ज्यादा कम समय में ज्यादा लाभ मिलेगा। हाँ। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद, आभार। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव महाराज। ओम कीर्ति देवाय नमः।